तो कह ही देंगे, अब नहीं रुकेंगे आप, अब कह देंगे। हाय, कैसे हो आप? तो बहुत स्मार्ट हो। I mean, अपना चक्कर चला ही लिया, हमारी खोपड़ी के साथ साथ पूरी लाइफ घुमा दी हमारी। जिसे हम बचपन से नफरत करते थे, उसे देखना भी नहीं चाहते थे, कुछ दिनों में ही उसे प्यार करवा दिया। सही कहते हैं सब लोग कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे, होता वही है जो आप चाहते हैं। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ये एक सपना है। आप श्योर हो ना कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो? मतलब पिटवाओगे तो नहीं ना? I mean, वैसे तो हम हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन प्यार के बदले में अगर प्यार मिले तो हमें कोई जल्दी नहीं है, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन जब भी मिले ना नहीं टक्कर कम। खैर वो सब तो आपने सोच ही रखा होगा। प्यार मोहब्बत की बातें आपसे बेटर कौन समझता है? कोई भी नहीं। हाँ वैसे हम भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं कि प्यार बहुत ही बवाल चीज, बहुत ही अमेजिंग, कुछ अलग ही है। इससे पहले इसे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। मैं सही तो समझ रही हूँ ना कृष्णा जी? सच में प्यार ही हो रहा है ना मुझे कान्हा से? बस तो फिर जल्दी करो, हमारे सर पे अपना हाथ रख दो ताकि हम दिल पे हाथ रखकर अपने दिल की बात कह सकें। सयूरी से नकुल ने कहा था ना कि जिंदगी बहुत छोटी है, टाइम गंवाना नहीं चाहिए, जो करना है तुरंत करना। नफरत तो खत्म हो चुकी, दोस्ती भी हो गई, अब अगला कदम उठाना है, वो भी तुरंत। प्यार करना है तो तुरंत, और इजहार करना है तो भी तुरंत। खुश रहना है तो तुरंत, साथ होना है तो तुरंत। कान्हा जी, हम प्रेम सागर में कूदने जा रहे हैं, चाहे जितने गोते खिलवा देना, जितने गहरे में ले जाना, मगर डूबने मत देना। सयूरी और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। कान्हा और मेरे साथ हमेशा रहना कृष्णा जी, आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। I love you कान्हा जी। I love you कृष्णा जी। बस अब सब कुछ संभाल लेना आप। अंजलि फोन ही नहीं उठा रही, लगता है वापस हिम्मत हार के बैठ गई। बिल्कुल चाबी वाली गुड़िया जैसी है, जब तक हम चाबी भरते हैं ये चलती है, उसके बाद बंद। हम भी कितना पीछे पड़े, खुद से कोशिश ही नहीं करती। हमने सोचा था वो लड़की दिल्ली गई है, ये सही मौका है अंजलि और कान्हा को करीब लाने का, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। कुसुम, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रही हो? प्यार कमजोरी नहीं बेटा, ताकत है। कुसुम, हाँ हम कुछ पूछ रहे? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ माँ हमें। नहीं, तुम परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ हमें, हम तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, तुम चेन लौटाने गई थी ना वहाँ कुछ हुआ? कुछ कहा उन लोगों ने? तुम्हारा दिल दुखाया? ऐसी बातें तो हमसे कह, हम अभी जाके। माँ सच में हमें कुछ नहीं हुआ है। आप अभी कुछ कह रही थी ना?
हाँ, वो अंजलि को फोन लगा रहे थे, उठा ही नहीं रही फोन। हमने सोचा वो लड़की यहाँ नहीं है, कान्हा और अंजलि के बीच कोई नहीं आएगा, सही मौका है उनके लिए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, सच में कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो सोचते हैं कोई ऐसा इलाज मिल जाए जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम भी यही सोच रहे हैं, हमें एक आशा की किरण दिख जाए, बस एक आशा की किरण, फिर हम सब ठीक कर देंगे, सब संभाल लेंगे। बाबूजी, कान्हा को इस तरह काम करते देख कभी कभी बलवंत की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल इसी तरह धड़ल्ले से पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करता था हर किसी से। लल्ला, कान्हा जब पहली बार ऑफिस आया था याद है? उस कान्हा में और आज के कान्हा में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ बाबूजी, उस वक्त वो अपने भाई चीरू की जिम्मेदारी उठाने आया था और अभी इस वक्त वो अपनी खुद की जिम्मेदारियां निभा रहा है। चलो जल्दी से चलो, फटाफट ऑडिटोरियम चलना है, रेडी होकर के सब लोग वहीं मिलेंगे। ओके, क्विक क्विक। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, कान्हा को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। उसको देखो लल्ला, कारोबार में जितना ऊपर उठ रहा है वो प्यार में उतना ही गहरा डूब रहा है। बेचैनी देखो उसके चेहरे पे। हाँ बाबूजी, शायद सयूरी का फोन नहीं आया पहुंचने के बाद। अरे हाँ बाबूजी, वाकई सयूरी का फोन तो आया ही नहीं, हम फोन कर देते उसे। ना लल्ला ना, ऐसे में सयूरी निश्चिंत हो जाएगी कि घर वालों को पता है, फिर वो कान्हा को फोन नहीं करेगी। ग्रेट, मैं सयूरी से कह के आपको डिटेल्स ईमेल करवा दूंगा। नो सर, शांति। हाँ शांति, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। हम भी सारी डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और कॉस्टिंग भी वर्कआउट कर लेते हैं। तब तक हम सयूरी से कह देंगे कि वो आपको पिछले टेंडर की डिटेल्स भी भेज देगी। सयूरी नहीं सर, शांति। हाँ शांति। यहाँ का तो वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है। अरे तो मैसेज सेंड कर देना अपनी तरफ से, जब सिग्नल आएगा तो डिलीवर हो जाएगा। थैंक गॉड पहुंच गई, सही सलामत से पहुंच गई। कौन? वो कुछ मूर्तियों का ऑर्डर था, वो डिलीवर हो गया, अभी जस्ट अभी पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो ये समझे कि तुम ये कह रहे हो कि सयूरी पहुंच गई। हाँ वो भी पहुंच ही गई होगी, इतने सारे लोग साथ थे। ठीक है बेटा, तुम अपना काम निपटाओ, हम चलते हैं। जी आओ बाबूजी। फोन नहीं कर सकती थी? एक भेज दिया ये एक शब्द का मैसेज, रीच्ड। अरे ये क्या बात हुई? हम तो मौका ढूंढ रहे थे, इसी बहाने बात भी हो जाती, वीडियो कॉल कर लेती तो देख भी लेते। वैसे तो हम भी कर सकते हैं, हम ही कर लेंगे। चलो यहां से निकलते ही। वो शायद बिजी हो गई हो जाते ही, या लोग हो आसपास। पर इतना भी क्या बिजी, एक फोन तो कर ही सकता है ना इंसान। ये क्या, जवाब में बस एक स्माइली। ये नहीं होता कि कॉल कर ले, ऑडियो वीडियो। वैसे वीडियो करता तो अच्छा लगता, एक दूसरे को देख तो लेते, लेकिन बुद्धू के दिमाग में थोड़ी ना आएगा। वैसे बिजी भी तो हो सकता है ना। मैं दिल्ली आते इतना कैसे बिजी हो गया? बिजी है तो बिजी रहे, मुझे उससे क्या। माँ, परसों दी का बर्थडे है, आप लोगों ने कुछ सोचा हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं, अभी तो वो ससुराल में ही होगी। अरे उसकी सास मानेगी? भूल जा इंदु, लग गए वो दिन। माँ, आपको याद है जब दोनों परिवारों में इतना प्यार था, तब सरोज दीदी हर साल सयू का बर्थडे सेलिब्रेट करती थी।
और उसी के लिए तो उन्होंने केक बनाना भी सीखा था। रियली? हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इन सरोज आंटी की नहीं, किसी और जन्म की किसी और ही आंटी की बात कर रहे हो। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है पीयू। कि मतलब जो भी सिचुएशन है वो भी बदल सकती है ना? काश, लेकिन हम झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते अपने आप को। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और जन्मदिन में क्या करेंगे ये सोचो। माँ क्या करेंगे वैसे ही ना जैसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं, घरेलू सिंपल। मतलब सयू का मनपसंद खाना बनाएंगे, उसका मनपसंद गाना बजाएंगे, थोड़ा नाचेंगे। उनका गिफ्ट? अरे हाथ से बनाएंगे ना। नहीं। अच्छा वैसे कान्हा भैया, नकुल भैया, दादाजी और धनराज अंकल को तो बुलाएंगे ना? हाँ, बुलाना चाहिए ना। ठीक है, तो दीदी के पसंद के छोले भटूरे, मूंग की दाल का हलवा आप बनाओगे और केक और आइसक्रीम हमारी जिम्मेदारी। क्या बात है। लेकिन अपने कान्हा जीजू से ये तो पूछो कि वो कुछ स्पेशल खाना चाहेंगे। अरे हाँ बनाएंगे ही, उसमें क्या है। लेकिन हमारा सुपरस्टार खाने पीने के मामले में बहुत सीधा साधा है। इस बार हम बर्थडे मना लेते हैं ना मम्मी, अगली बार से तो वही सेलिब्रेट होगा। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो रश्मि। अगले साल माँ की जगह सास और बहनों की जगह ननन तैयारियां कर। अच्छा चलिए, अब ये बताइए क्या क्या तैयारियां करनी है बर्थडे के लिए? कोई जरूरत नहीं आप लोगों को पार्टी करने की। यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। थोड़ी देर में हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है। सयूरी की कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली होगी। क्या करूं? कॉल करूं कि नहीं करूं? कर ही लेते हैं कॉल। छोटी ही सही, पर कर लेती हूँ कॉल। हाँ। अरे क्या बवाल कर रहे हो? तुम्हें देख सकती है, सूंघ नहीं सकती। हाँ तब भी अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। क्या बात है कान्हा, सयूरी ने खुद तुम्हें कॉल किया। नॉट बैड। हाय। हाय। बिजी तो नहीं था? कोई मीटिंग या कुछ? नहीं, हम मतलब थोड़े बहुत, ज्यादा कुछ नहीं है। बोलो, तुम तो बिजी नहीं हो ना? अब थोड़ी थोड़ी। ऐसा क्यों कह रहा है नकुल, क्या बात है? अरे इतने साल आप लोगों ने भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, तो अब उनकी शादी हो गई है, अब तो भाई उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना। अब कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, ये सब हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद को नहीं पता। बट प्लीज इसके बारे में आप भाभी को कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं। ओके? अरे कान्हा बर्थडे सेलिब्रेट करा, इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती है। अरे खबर तो हमारे पास इससे भी धमाकेदार है। हाँ? पर पहले आप सब अपने अपने दिल को थाम लो। ऐसी क्या खबर है नकुल भैया? दीदी ने सहयोग को कुछ कहा क्या? कुसुम यहाँ आई थी, उसने तो कुछ अंजलि ने कुछ किया क्या? अरे बताओ ना नकुल। अरे आप लोग सब ना गलत तरफ ही सोच रहे हो, कोई सही रास्ते सोच ही नहीं रहा है। फिर तो आप गेस करवा ही क्यों रहे हो? सीधा सीधा बता दो ना। सुनो सुनो सुनो, आगरा के रहीवासियों सुनो, हमारे बड़े भाई यानी कि श्री श्री कान्हा कुमार जी उर्फ कृष्णा चौधरी को आपकी बेटी यानी कि उनकी बीवी सयूरी शर्मा चौधरी जी से प्यार हो गया है। Oh my God! यस, पी फॉर प्यार हो गया है। अरे तुम्हें तो पता ही होगा, मतलब पार्टी में तो तुमने देखा ही था भाई और भाभी को। हाँ वैसे दीदी को कुछ कुछ हो तो रहा है। देखा, हमें लगा ही। आप दोनों क्यों हंस रही? भाभी ने आपसे कुछ कहा क्या? दोनों में से कोई कुछ बोलता तो नहीं, पर दिख तो रहा है। कृष्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चों के प्यार को किसी की नजर न लगे भगवान। तथास्तु। वैसे प्लीज आप लोग सेंटी होकर या एक्साइटमेंट में आके ना
भाभी से या भैया से कह मत देना कि आपको ऑलरेडी ये बात पता है, हमने आपसे आके कही है। पहले उन दोनों को एक दूसरे को कहने दो, अपने तरह से, अपने समय पे। प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का वाला। पक्का प्रॉमिस। यस। पहले दोनों साथ थे, अब सही मायने में संगी भी हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे और हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अरे वो तो आप अभी से छोड़ दो, भाई है ना उनका ध्यान रखने के लिए। भगवान करे सयू का ये जन्मदिन कान्हा और सयू के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत हो। यस। अच्छा वैसे नकुल भैया, कान्हा भैया ने सोचा क्या है, कैसे मनाएंगे? वो तो हमें नहीं पता, पर जो भी होगा धमाकेदार होगा। यस। अरे पर वो है कहाँ? पगला रहे होंगे, बहरा रहे होंगे, अपने फोन स्क्रीन को देख रहे होंगे ऑफिस में बैठ के। ठीक से पहुंच गई थी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी रास्ते में? नहीं नहीं, सब ठीक था। तूने मुझे कॉल नहीं किया। तूने भी तो नहीं किया। तो अभी किसने किया? ये तो अभी किया, वो जब हम भी फोन उठा ही रहे थे तुझे कॉल करने के लिए, तभी फोन आया। हाँ। मूड ठीक नहीं लग रहा तेरा? हमें मिस कर रही है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? फालतू की बातें मत क्या कर। काम करने आई यहाँ पे, ना कि तुझे मिस करने। वैसे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है कि कम से कम तेरी बकबक से थोड़ी देर के लिए तो शांति मिली। तो वहीं रुक जाना, बोल होटल बुक करवा देते हैं तेरे लिए। 1 हफ्ता रुकना ही है, 1 महीना? तू क्यों कराएगा? मैं खुद करवा सकती हूँ। नहीं नहीं, पहले तू मेरे 20,000 चुका, 20,000 देने तुझे मेरे, उसके बाद नया खर्चा करना। अच्छा, तू क्यों करवाएगा? तेरे पास बहुत फालतू के पैसे आ रहे हैं। हाँ तो बीवी के शौक पूरे करना पति का फर्ज होता है। तुझे किसने बोला कि मुझे शौक चढ़ा है यहाँ पे रहने का? लग तो ऐसा ही रहा है। कहाँ लिखा है कि कान्हा जी को जो लगता है वही सही होता है? तुझे हमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास बहुत काम है। तू ये जो टाइम पास कर रहा है इतनी देर से। तू ना जा अपने बच्चों को पढ़ा। पढ़ाऊंगी तो मैं तुझे। कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना और क्या नहीं। हमें पढ़ाएगी? पढ़ी आई। जैसे प्रेम का पाठ पढ़ा सकती हो तुम हमें। जल्दी वापस आ जा यार सयूरी, बहुत मिस कर रहे हैं तुझे। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक दिन के लिए आई हूँ और उसमें भी मन नहीं लग रहा है। जल्दी से तेरे पास आना है कान्हा, बहुत जल्द।